यूपीएससी आईएएस परीक्षा को भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल देश भर से हजारों की संख्या में लोग इसका प्रयास करते हैं। हालांकि उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही आईएएस अधिकारी बनने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। अगर आप इस बार उस छोटे से समूह का हिस्सा बनने से चूक गए हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है अगर आप यूपीएससी से चूक गए हैं तो इस साल के लिए तैयारी कैसे करें। तो तूफान के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए खुद को हर समय पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ना हो तो इस परीक्षा में सफल हो पाना लगभग असंभव है। इसीलिए अगर आप इस साल यूपीएससी में सफल नहीं हो पाए तो निराश होने के बजाय सबसे पहले खुद को ये समझाएं कि भले ही आप एक बार सफल ना हो पाए हो, मगर ये आपके संघर्ष का अंत नहीं है और अगली बार आप और बेहतर तैयारी के साथ इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी की परीक्षा एक बार दी है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आप इस परीक्षा के पैटर्न जो है उससे भली भांति परिचित हैं। कई बार परीक्षा में असफलता का कारण सिर्फ पैटर्न को न समझ पाना होता है। कई कैंडिडेट्स बिना पैटर्न को समझे ही परीक्षा की तैयारी करने में लग जाते हैं और अपने समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और यही उनकी असफलता का बड़ा कारण बन जाता है। इसके बाद आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझकर उसके अनुरूप ही तैयारी करनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो चाहे पहले रुझान कुछ भी हो। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है और परीक्षा में किसी भी विषय से सवाल आ सकता है, इसलिए पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना बेहद जरूरी है। परीक्षा में प्राचीन भारत से तो कई सवाल आते हैं। सिलेबस को कवर करने के बाद मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट की जो संख्या है वो वाजिब होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे टेस्ट होंगे तो आपकी जो कीमती ऊर्जा है वो खत्म कर देंगे और बहुत अगर कम संख्या होगी उन मॉक टेस्ट की तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मॉक टेस्ट के बाद विश्लेषण भी एक जरूरी अभ्यास है। तो बहुत अगर अच्छा प्रदर्शन है तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बहुत खराब प्रदर्शन से निराशा भी नहीं होनी चाहिए। बस आपको अपना लगातार बेहतर करना है, ये सोचना है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा और बिखरा हुआ है। कवरेज से अधिक संपूर्ण सिलेबस को रिवाइज करना महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवीजन उचित और समयबद्ध होनी चाहिए। सिलेबस के कवरेज और कवर किए गए हिस्से के रिवीजन में एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यानी कि 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रारंभिक परीक्षा उन्मूलन की परीक्षा है। यदि आप अपने नकारात्मक अंकों को सीमित नहीं करते हैं तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। आपको गलत उत्तरों को चिन्हित नहीं करने पर ध्यान देना चाहिए। बिना उचित नोट्स बनाए यूपीएससी के सिलेबस को गुणवत्ता के साथ कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए नोट्स एक उचित प्रारूप में बनाए जाने चाहिए ताकि उम्मीदवारों के लिए इसे याद रखना और दोबारा प्रस्तुत करना आसान हो। नोट्स बहुत भारी भी नहीं होने चाहिए और इसलिए नोट्स का उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रीलिम्स से पहले का आखिरी महीना किसी भी नए विषय को कवर करने के लिए नहीं देना चाहिए जब तक कि बहुत ही अत्यंत और असाधारण रूप से महत्वपूर्ण ना हो। आखिरी के महीने को विशेष रूप से रिवीजन के लिए ही रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ सीसैट को हल्के में लेने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो लोग सीसैट के लिए पूरी तरह से नौ सीखे हैं उन्हें इसे सामान्य अध्ययन के बराबर रखना चाहिए। जो उम्मीदवार इनके मुकाबले एडवांस्ड स्थिति में है उन्हें भी इसे गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। कम से कम पिछले वर्षों के पेपर छूटने नहीं चाहिए। पिछले सालों के पेपर तैयारी के लिए रडार की तरह होने चाहिए जो आपकी तैयारी को दिशा प्रदान करते हैं। आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के अलावा पिछले वर्ष के पेपर आपकी मानसिक दृष्टिकोण को बनाने में भी मदद करते हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं और विकल्पों को खत्म करने में आपकी मदद करते हैं।
साथ ही साथ इस परीक्षा में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप रोजाना अखबार पढ़ें, साथ ही साप्ताहिक और मासिक जो करंट अफेयर्स ऑनलाइन या किसी किताब की मदद से जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।